Hello everyone. In this lecture, we will be discussing our next topic that is tuple handling. लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था नेस्टेड टपल्स की एक के अंदर एक टपल कैसे बनाते हैं और कैसे एक्सेस करते हैं। अब इसमें समझेंगे हम टपल को और कैसे और तरीकों से यूज कर सकते हैं, हम हैंडल कर सकते हैं। तो सबसे पहला प्रोग्राम आ गया हमारा। एक प्रोग्राम हम लिख रहे हैं जिसका काम क्या है, टू स्वैप टू नंबर्स विदाउट यूजिंग टेम्पररी वेरिएबल्स। हमें एक नंबर्स को, दो नंबर हैं उन्हें स्वैप करना है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ए और बी है, इनको स्वैप करना है एक दूसरे में विदाउट यूजिंग अ टेम्पररी थर्ड वेरिएबल। अगर टेम्पररी वेरिएबल होता तो हम ऐसे कर सकते थे, ए की वैल्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी, और बी की वैल्यू बी इज ए माइनस बी, और ए की वैल्यू ए माइनस बी। ऐसे कर सकते थे कुछ इस तरीके से। ओके, या फिर एक और तरीका कर सकते हैं हम, टेम्प को ए की वैल्यू दे दी, ए को बी की वैल्यू दे दी, बी को टेम्प की वैल्यू दे दी। इस तरीके से भी कर सकते हैं हम। बट हमें अब टेम्पररी वेरिएबल नहीं बनाना, जैसे इस केस में मैंने बना के दिखाया था। सो उस केस में हम क्या करेंगे ये देखते हैं। सबसे पहले हमने दो वेरिएबल्स बनाए, नम वन और नम टू। अब ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये इनपुट स्टेटमेंट यूज करके यूजर से इनपुट वैल्यूज ले रहे हैं और उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। फिर हम प्रिंट कर रहे हैं सबसे पहले तो नंबर्स बिफोर स्वैपिंग, दोनों नंबर्स प्रिंट कर दिए थे। और इसके बाद देखो अब ये है टपल की पैकिंग और अनपैकिंग। यहाँ पे जो टपल है इसमें दो एलिमेंट है, सबसे पहले नम वन है, दूसरे में नम टू है। अब जो राइट साइड है वो पहले नम टू है, पहले फिर नम वन है। अब यहाँ पे जो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू है उसको लेफ्ट साइड वाली वैल्यू मिलेगी, और जो राइट साइड वैल्यू है उसे राइट साइड वाली वैल्यू मिलेगी। सो अगर आप ध्यान दें तो ये दोनों नंबर आपस में स्वॉप हो जा रहे हैं टपल की अनपैकिंग की वजह से, पैकिंग अनपैकिंग। सो जैसे ही हम इसके बाद नंबर्स, ये स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे नंबर्स आफ्टर स्वैपिंग, और नंबर्स को प्रिंट करेंगे। सो हमें देखने को मिलेगा, सबसे पहले हमने ये करा था बिफोर, सबसे पहले तो इनपुट लेगा वैल्यूज, लेट्स सपोज हमने ये वैल्यूज इनपुट में दे दी। फिर उसके बाद प्रिंट करेगा नंबर्स बिफोर स्वैपिंग। पहले पहला नंबर क्या था 5, दूसरा 10। और फिर आफ्टर स्वैपिंग ये चेंज हुआ आपस में, पहला नंबर 10 होगा, दूसरा होगा 5। सो इस तरीके से हम स्वैपिंग करते हैं। नेक्स्ट हमारा एक प्रोग्राम हो गया, हमें एक प्रोग्राम लिखना है जो जिसका काम क्या होगा, कैलकुलेट करना एरिया एंड सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल यूजिंग फंक्शन। सो हमने सिंपली यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है सर्कल नाम का, जो कि आर नाम का एक आर्ग्यूमेंट ले रहा है। अब एरिया नाम के एक वेरिएबल में हमने ये पूरी वैल्यू स्टोर कर दी, जो कि अपने आप इवैल्यूएट हो जाएगी, और सरकमफेरेंस वाले वेरिएबल में हमने ये सारा स्टोर कर दिया। अब हम सिंपली ये कर रहे हैं, रिटर्न स्टेटमेंट में एक टपल रिटर्न कर रहे हैं। टपल का पहला एलिमेंट है एरिया, सेकंड एलिमेंट है सरकमफेरेंस। अब हम, ये हमारा पूरा का पूरा एक फंक्शन होगा। अब हम सिंपली एक वेरिएबल बना रहे हैं रेडियस, उसमें यूजर से मांग रहे हैं कि रेडियस एंटर करो, और उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। अब एरिया और सरकमफेरेंस इस टाइप से लिख के, और इस टाइप से लिख के मतलब क्या हो रहा है कि हम, जैसे याद है हमने टपल को अनपैकिंग कर रहे थे, वो सिमिलर केस है। और राइट साइड हमने क्या करा, इस जो हमारा ये फंक्शन है इसको कॉल कर रहे हैं विद द वैल्यू रेडियस, जो कि हमारा यूज़र यहाँ पे एंटर करेगा। अब जो भी वैल्यू मिलेगी वो इस तरीके से इन्हें मिल जाएगी, एरिया और सरकमफेरेंस को, क्योंकि ये जो हमारा फंक्शन है ये रिटर्न करेगा एरिया और सरकमफेरेंस, है ना। सो बेसिकली ऐसे समझ लो, लेफ्ट साइड इज वी आर राइटिंग एरिया एंड सरकमफेरेंस, और राइट साइड जो है जहाँ हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, कॉल करने के बाद हमें रिटर्न स्टेटमेंट मिलेगी, है ना, कुछ ना कुछ रिटर्न हमें देगा वापस। सो रिटर्न स्टेटमेंट हमने टपल लिखी है जो कि एरिया और सरकमफेरेंस है। सो राइट साइड वाली जो वैल्यूज हैं वो लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल्स को मिल जाएगी ड्यू टू अनपैकिंग। और जैसे ही हम प्रिंट करेंगे तो हमें हमारा आंसर दिख जाएगा। जैसे कि लेट्स सपोज हमने 5 एंटर किया, एरिया ऑफ सर्कल हमें शो करेगा फिर 78.5, और हमारा सरकमफेरेंस शो करेगा इस तरीके से। एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोग्राम। सो ये अब बेसिकली क्या करेगा, ये एक इनपुट लेगा n नंबर्स का एक यूजर से, और उन सब नंबर्स को एक टपल में सेव करेगा और प्रिंट करेगा मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू। ओके, तो सबसे पहले हमने नंबर्स नाम से एक वेरिएबल बना लिया। अब उस वेरिएबल में क्या स्टोर किया हमने, एक टपल, एम्प्टी टपल। अब जो n है, n के अंदर हम स्टोर कर रहे हैं एक इनपुट वैल्यू, एक इनपुट ले रहे हैं यूजर से, उसे इंटीजर में कन्वर्ट करते रहे। अब सिंपली क्या कर रहे हैं हम, जो भी इनपुट मिलेगा उस इनपुट रेंज तक हम फॉर लूप यूज कर रहे हैं। सो फॉर लूप क्या करेगा, उतनी बार नंबर लेता रहेगा। तो सबसे पहले नम, नम के अंदर हम स्टोर कर रहे हैं इनपुट लेके इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे कोई भी एक नंबर। अब फिर जो भी नंबर मिले उसे हम इस तरीके से टपल में ऐड कर रहे हैं। एंड
जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि टपल में अगर कभी भी सिंगल वैल्यू ऐड होती है तो उस वैल्यू के बाद हम कॉमा लगाते हैं, जो कि इधर देख पा रहे हो। अगर कॉमा नहीं लगाओगे तो इशू आ सकता है। अब नेक्स्ट हम, ये हमारा फॉर लूप खत्म हो गया, जैसा कि आप देखेंगे इंडेंटेशन खत्म है। तो उसके बाद हम प्रिंट कर रहे हैं जो नंबर्स है टपल में, वो ये हैं। इस पूरी टपल को हमने प्रिंट कर दिया। अब नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट में मैक्सिमम नंबर ये है, मैक्सिमम फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं हम इस टपल में, जैसा कि हमने पढ़ा था उसमें मेथड्स में। ये रहा मैक्सिमम और मिनिमम, इन फंक्शंस का हम यूज़ कर रहे हैं। और नेक्स्ट उसमें मिनिमम फंक्शन का हम यूज़ कर रहे हैं। सो जैसे ही हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे, सबसे पहले तो हमसे पूछेगा कितनी बार हमें एंटर करनी कोई वैल्यू। तो अगर हम 5 करेंगे सो 5 वैल्यूज़ एंटर करेगा। फिर उसके बाद हमें दिखाएगा वो कि टपल में ये सारी वैल्यूज़ हैं, फिर दिखाएगा मैक्सिमम नंबर ये है और मिनिमम नंबर ये है। सो हम इस अलग ऐस इतने अलग अलग तरीके से हम एक टपल को यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। सो जो हमारा डेटा टाइप ऑफ डिक्शनरी, ये मैपिंग डेटा टाइप्स के अंडर फॉल करता है। मैपिंग डेटा टाइप्स मतलब कैसे, की से मैप करते हैं हम वैल्यू को, ठीक है। सो बेसिकली इसका मीनिंग यही है कि जो एक सेट ऑफ कीज़ है वो एक सेट ऑफ वैल्यूज़ की तरफ पॉइंट आउट करती है। अब जो की वैल्यू पेयर है इनको हम बोलते हैं आइटम। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर। की वैल्यू जो पेयर होता है इनको हम आइटम बोलते हैं। ओके। अब की जो है वो सेपरेट करी जाती है वैल्यू से एक कोलन की हेल्प से। और जो कॉन्जिक्यूटिव आइटम्स हैं, एक के बाद एक जो आइटम्स हैं उन्हें हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। अब जो आइटम्स होते हैं डिक्शनरी में ये ऑर्डर्ड होते हैं। ऑर्डर का मतलब हर किसी की अपनी वैल्यू होती है, हम उन्हें एक्सेस कर सकते हैं थ्रू थिंग। हम जैसे टपल, लिस्ट और स्ट्रिंग पढ़ी थी, उनमें हम इंडेक्स से एक्सेस करते थे, बट इन इन आर केस ऑफ डिक्शनरी हम कीज़ की मदद से एक्सेस करते हैं उन्हें। अब सबसे पहला हम इसमें शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट पढ़ते हैं क्रिएटिंग अ डिक्शनरी। डिक्शनरी कैसे क्रिएट कर जाता है। सो डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, जो भी आइटम्स को हम एंटर करते हैं उन्हें सेपरेट करना पड़ता है कॉमा से, और करली ब्रेसेस के अंदर उन्हें क्लोज करना पड़ता है। हर एक आइटम के पास एक की वैल्यू पेयर होता है जिनको हम कोलन से सेपरेट करते हैं। और जो की होती है डिक्शनरी की वो यूनिक होनी चाहिए और इम्यूटेबल डेटा टाइप की होनी चाहिए, जैसे कि नंबर, स्ट्रिंग या टपल। की कभी भी हम चेंज नहीं कर सकते। और वैल्यूज जो है रिपीट हो सकती है या फिर कैसे भी डेटा टाइप हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि पहला एग्जांपल आ गया, डिक्ट1 नाम से हमारा एक वेरिएबल है। उसमें हम सिर्फ करली ब्रेसेस दे रहे हैं। तो जैसे ही हम डिक्ट1 को सॉरी, डिक्ट1 को हम जैसे ही प्रिंट करेंगे सो हमें जस्ट कर्ली ब्रेस मिलेगी, एक एम्प्टी डिक्शनरी। ठीक है। अब जो डिक्ट2 है जो हम नेक्स्ट बनाएंगे, ये हम क्रिएट करेंगे एम्प्टी डिक्शनरी यूजिंग बिल्ट इन फंक्शन। तो इस तरीके से करेंगे, डिक्ट2 के अंदर हम सिर्फ डिक्ट नाम का एक फंक्शन यूज करेंगे, इससे हमारा डायरेक्टली जो है एक एम्प्टी डिक्शनरी बन जाएगा। अब एक और डिक्ट3 है, इस डिक्शनरी में हम मैप कर रहे हैं नेम ऑफ स्टूडेंट्स टू रिस्पेक्टिव मार्क। जैसे कि मोहन एक की है, उसको वैल्यू दे रहे हैं 95। फिर हम सेपरेट कर रहे हैं बाय कॉमा, राम एक की है उसे वैल्यू दे रहे हैं हम 89। फिर कॉमा से सेपरेट सुहेल एक की है, उसके मार्क्स 92। फिर एक कॉमा सेपरेट संगीता 85। अब जैसे ही हम डिक्ट3 को प्रिंट करेंगे हमें ये सारा सारा डिक्शनरी का वैल्यूज हमें देखने को मिलेगा एज एन आउटपुट। अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कि एक्सेस कैसे करना है आइटम्स को एक डिक्शनरी के अंदर। सो हमने पहले देखा हुआ है कि जो भी आइटम्स हैं जैसे स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल, इसको हम इंडेक्सिंग के थ्रू एक्सेस करते हैं। बट जो डिक्शनरी का आइटम है इन्हें हम कीज के थ्रू क्या कहते हैं एक्सेस करते हैं इन्हें, इंस्टेड कि हमारे पास कोई रिलेटिव पोजीशन हो या इंडेक्स हो। सो हर एक की जो है वो सर्व करती है एज इंडेक्स और मैप करती है एक वैल्यू की तरफ। जैसे कि ये डिक्शनरी डिक्ट3 नाम का एक वेरिएबल है जिसमें हमने डिक्शनरी स्टोर करी है। सो डिक्शनरी में ये 4 की वैल्यू पेयर्स हैं। अब जैसे ही हम लिखेंगे डिक्ट3 उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स, और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम जैसे ही एक की लिखेंगे सो इस की के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी वो हमें आउटपुट में देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पे 89 हमने राम करी थी ना, ये रहा 89। अगर हम डिक्ट3 संगीता करेंगे तो संगीता के मार्क्स प्रिंट होंगे 85। अब अगर जैसे इस केस में डिक्ट3 श्याम, श्याम एग्जिस्ट नहीं कर रहा, अगर इस टाइप का वो आएगा तो हमें की एरर देखने को मिलेगी। ठीक है। अब ये सारे के सारे जो एग्जांपल्स हमने पढ़े हैं ये थोड़ा सा एक ब्रीफ था कि कैसे हम डिक्शनरी को बना सकते हैं, कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं छोटा मोटा। अब इसके बारे में हम आने वाले टॉपिक्स में और थोड़ा पढ़ेंगे। जैसे कि नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा, डिक्शनरीज आर म्यूटेबल। म्यूटेबल मतलब हम उसमें कॉन्टेक्ट जो कॉन्टेंट्स होते हैं वो चेंज कर सकते हैं, वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। सो हम नेक्स्ट टॉपिक में ये पढ़ेंगे। फॉर दिस वीडियो, दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, सी यू, टाटा, बाय बाय।